जस्टिस अमीनुद्दीन खान आज वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ उठवाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में होगी। आला अदलिया के जजेस और दीगर मेहमानों को दावतनामे जारी। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकरीरी की मंजूरी दी। वज़ारत कानून और इंसाफ ने तकरीरी का नोटिफिकेशन जारी किया। इससे कबल जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 30 नवंबर को ओहदे से रिटायर होना था। आईनी अदालत के 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हल्फ उठवाएंगे। मुमकिना जजेस में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस के आगा शामिल हैं, जबकि जस्टिस रोजी खान, जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस अली बाकर नजवी भी मुमकिना जजेस में शामिल। जस्टिस अमीनुद्दीन जजेस से हल्फ लेंगे। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए आज सेनेट में पेश किया जाएगा। इजलास का एजेंडा जारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आर्मी एक्ट तरमीमी बिल और पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया जाएगा। आर्मी चीफ की 5 साला मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी एक्ट बिल आज सेनेट में पेश किया जाएगा। वज़ीर दिफा पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट तरमीमी बिल पेश करेंगे। पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूरी के लिए पेश होगा। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में भी तरमीम दोनों कवानीन में से की जाएगी। वज़ीर कानून आज़म अज़ीज़ तारिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। कौमी असम्बली ने तमाम बिल गुज़श्ता रोज मंजूर किए थे। चीफ जस्टिस ने आज फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। 3 जजेस ने 27वीं तरमीम पर खुतूत लिखे थे, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस सलाहुद्दीन शामिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह और अतहर मिनुल्लाह मुस्ताफी हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरमीम पर बातचीत होगी। इजलास में सीनियर एडवोकेट्स के स्टेटस से मुतालिक उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। मुस्ताफी जजों का सियासी एजेंडा वाज़ेह हो गया। इस्तीफे के मतन ने ज़ाती एजेंडे को भी वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि जजों का एजेंडा हुकूमत के खिलाफ था। मुस्ताफी जज PTI के साथ थे। इस्तीफे की तहरीर सियासी है और इसके एक एक लफ्ज़ के पीछे सियासत है। ये जजेस सियासी और ज़ाती एजेंडे के तहत फैसले करते रहे। हमारे जजेस के फैसले बोलते नहीं और वो खुद बोलते चले जाते हैं। इन जजों ने एजेंडे के तहत फैसले किए। क्या दलील है कि आइन पर हमला हो गया और सबूत कहाँ है? जजेस का खत पूरा सियासी भाषण है। जजों को सियासी अमूर पर तनकीद का हक नहीं। आधी रात को 1 घंटे में 52 कानून पास करने वाले हमें ताना दे रहे हैं। असम्बली तोड़ने वाले हमें आईनी तरमीम और कानून साजी पर ताना दे रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान, कहा इखलाक बाख्ता लोग पाक दामनी पर लेक्चर दे रहे हैं। ये शेर इस वक्त याद ना आया जब इंसाफ का कत्लेआम हो रहा था। जजिस का एक टोला मिलकर सियासी मफादात का मुहाफिज बना हुआ था। ये आइन और कानून के बजाय किसी के सियासी मफादात के मुहाफिज थे। ये सियासी पार्टी के वर्कर बने हुए थे। 27वीं आईनी तरमीम बिल आइन का हिस्सा बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम बिल पर दस्तखत कर दिए। सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम में मजीद तरामीम की मंजूरी दे दी। मजीद तरामीम के हक में 64 और मुखालिफत में 4 वोट आए। अपोजिशन अरकान का ऐवान में डेस्क बजाकर एहतजाज। PTI अरकान का चेयरमैन सेनेट के डायस के सामने धरना। PTI अरकान वोटिंग का हिस्सा नहीं बने। मुजवजा आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रिस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर ने कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती वज़ीर आज़म करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस की तकरीरी की मुद्दत इस दिन से शुरू होगी जब तैनाती होगी। कानून ने वजाहत की है, चीफ ऑफ डिफेंस
जिसका ओहदा तकर्री के दिन से 5 साल का होगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्र नहीं कर रही। ओहदे से मुतालिक आर्मी एक्ट में शिक पहले से मौजूद है। आर्मी एक्ट में होने वाली नई तरमीम में वाइस चीफ की तकर्री को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुशावरत से मशरूत किया गया है। अमन और क्रिकेट की जीत, दहशतगर्दी हार गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। दोनों टीमों का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। चेयरमैन पीसीबी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी और श्रीलंकन हाई कमिश्नर भी हमरा थे। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात, दौरा जारी रखने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। आपका दौरा पाकिस्तान जारी रखना अमन की जीत और दहशतगर्दी की शिकस्त है। पूरा पाकिस्तान आपकी मोहब्बत और खलूस का हमेशा मकरूज रहेगा। श्रीलंकन हाई कमिश्नर का सिक्योरिटी इंतजाम पर इजहार इत्मीनान। कहा, पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझता हूँ। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से भी मुलाकात की, प्रैक्टिस सेशन देखा। श्रीलंकन क्रिकेट टीम का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। शायकीन ने फूलों की पत्तियां निछावर की। कौमी टीम के खिलाड़ियों ने श्रीलंकन टीम से हाथ मिलाए, दहशतगर्दी को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने श्रीलंकन वजीर दिफा से बात की और सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। श्रीलंकन सदर ने खुद टीम से बात की, टीम को दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर आमादा किया। श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। श्रीलंकन टीम की सिक्योरिटी के हवाले से मुकम्मल यकीन दहानी कराई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, श्रीलंकन खिलाड़ी हमारे स्टेट गेस्ट हैं, भरपूर सिक्योरिटी दे रहे हैं। धमाके के बाद श्रीलंकन टीम ने फैसला किया वो वापस जाना चाहते हैं। इस्लामाबाद के शहरी पर हमले के मरकजी किरदारों तक पहुंच चुके हैं। धमाका करने वालों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। श्रीलंकन हुकूमत, वजीर दिफा, खिलाड़ियों और क्रिकेट बोर्ड के शुक्रिया की करारदाद कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। करारदाद में कहा गया, दहशतगर्दी के बावजूद खेल जारी रखने पर श्रीलंकन हुकाम के शुक्रगुजार हैं। श्रीलंकन टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे। करारदाद में पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को भी सराहा गया। दहशतगर्दी दुनिया के अमन के लिए बड़ा खतरा है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज और कौम मुत्तहिद है। बरतानवी ताउन से तालीम, सेहत और हुनरमंदी के तारीखी मंसूबे मुकम्मल किए। हाई कमिश्नर जनरल के किरदार से PIA की परवाज़ें बहाल हुई। 20 लाख पाकिस्तानी निजात शहरी बरतानिया में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानिया के शाह चार्ल्स सोम की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, शाह चार्ल्स अवामी खिदमत और आलमी शऊर की इलामत है। शाह चार्ल्स ने दौलत मुश्तरका ममालिक को मुत्तहिद करने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म की शाह चार्ल्स सोम और मलिका को दौरा पाकिस्तान की दावत। बरतानवी हाई कमिश्नर जन मैरिट ने कहा कि पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों पर दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। बरतानिया पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार। लाहौर में AQI 443 को छू गया। सैयद मुरातिब अली रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 804, गुलबर्ग में 678 रिकॉर्ड, फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 626, गुजरांवाला में 515 तक पहुंच गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ज़ियाबतीज़ का दिन मनाया जा रहा है। दिन का मकसद ज़ियाबतीज़ के बारे में आलमी सतह पर आगाही पैदा करना है। 14 नवंबर इंसुलिन के मॉडल फैब्रिक बेंटनिंग का यौम पैदाइश भी है। तिबी माहिरीन के मुताबिक शुगर का इलाज मुकम्मल परहेज, चहलकदमी और एक्सरसाइज से किया जा सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर की एडिटिंग का तनाज़ा। बरतानवी नशरियाती अदारे BBC ने मुआफ़ी मांग ली। मुआवजा अदा करने से इनकार, दोबारा दस्तावेजी प्रोग्राम ना दिखाने की यकीन दहानी। BBC के वकला की मुताबिक इतवार को मौसूल होने वाले खत का सदर ट्रंप की कानूनी टीम को जवाब दे दिया गया है। सदर ट्रंप के वकला ने BBC को खत लिखा। खत में जवाब देने के लिए जुमे को 5 बजे तक की मोहलत दी थी।
खान यूनिस से एक और इसराइली यरगमाली की लाश बरामद। हमास के मुताबिक लाश को आज रात इसराइल के हवाले किया जाएगा। गजा से 28 इसराइली यरगमालियों की लाशें वापस की जानी है। मुआहिदे के तहत इसराइल बदले में 360 फलस्तीनी मुजाहिमतकारों की मैयतें वापस करेगा। दूसरी जानिब इसराइल की जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां जारी। सिहानी फोर्सेस के गजा सिटी और खान यूनिस में हमले, मजीद 2 फलस्तीनी शहीद, 5 जख्मी। गजा में इज्तिमाई खबर से 51 लाशें बरामद। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं सीज फायर मुआहिदा नाजुक है, अमन के लिए मुआहिदे का एहतराम किया जाए। तेहरान में 2 हफ्तों का पानी बाकी रह गया, शहर खाली करना पड़ सकता है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने आवाम को खबरदार कर दिया। कहते हैं आने वाले दिनों में बारिश ना हुई तो तेहरान में पानी की शदीद किल्लत होगी। नवंबर के आखिर या दिसंबर के शुरू में तेहरान में पानी की राशनिंग शुरू करेंगे।